भारत सरकार अगर इस मामले को इतना महत्वपूर्ण समझती है तो 3 साल की अवधि हो गई और अब तक आरोप पत्र उन पर दाखिल नहीं हो पाया। जिस तरह से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, जो जल जंगल ज़मीन के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, महिलाओं बच्चों के सवाल पर काम करने वाले जो सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, दुनिया भर में इसका आक्रोश चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चलते फिरते। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सरकार के दमनकारी नीति के खिलाफ जल जंगल जमीन और हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उनकी जेल के अंदर हत्या कर देने के खिलाफ आज साझा संस्कृति मंच ने बनारस के शास्त्री घाट पर संकल्प सभा का आयोजन किया। संकल्प सभा में वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से सरकार हक अधिकार की लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर दमन कर रही है, उसके खिलाफ बनारस को एकजुट करने की जरूरत है और आने वाले समय में वो बैठक करके तय करेंगे कि किस तरीके से सरकार के इस दमनकारी नीति के खिलाफ लड़ाई को आगे और मजबूत करना है। आज का कार्यक्रम जो संस्थागत हत्या फादर स्टान की हुई थी, उसके याद में हम लोग एक साथ आए थे और दुनिया भर में इसका आक्रोश चल रहा है। उसी आक्रोश को शांतिमय तरीके से, लेकिन समाज के बदलाव की दिशा में कैसे हम लोग संगठित करके आगे देश के हित में और अन्याय के शिकार रहने वाले लोगों के हित में हम लोग बदल सकते हैं, इसी पर विचार करने के लिए एक साथ आए थे। आज हम लोग यहाँ पे बनारस के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों के लोग फादर स्टैन स्वामी, जिनकी प्रशासनिक और व्यवस्थागत हत्या की गई है जिस तरह से, उनकी श्रद्धांजलि सभा में जुटे थे। और यहाँ पे बनारस के तमाम जन संगठनों के लोगों का ये आक्रोश था कि जिस तरह से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, जो जल जंगल ज़मीन के सवाल पर, आदिवासियों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, महिलाओं बच्चों के सवाल पर काम करने वाले जो सामाजिक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका जिस तरह से इस सरकार में उत्पीड़न किया जा रहा है। कभी उन्हें अर्बन नक्सल कह देते हैं, कभी देशद्रोही कह देते हैं, कभी किसी फर्जी षड्यंत्र में दिखा देते हैं उनको शामिल, और कंप्यूटर हैक करके उनके कंप्यूटर में गलत चीज़ें डाल करके उनको फंसा रहे हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है सरकार के द्वारा प्रायोजित दिखाई देता है, क्योंकि ना कोई चार्जशीट जमा होती है, ना कोई सुनवाई होती है और यहाँ तक कि मेडिकल आधार पर बेल भी नहीं होती है। तो ये जो उत्पीड़न 2-2.5 साल से चल रहा है, उसके खिलाफ आज ये जनसभा भी की गई, श्रद्धांजलि सभा की गई। हम लोगों ने यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाई उनकी याद में कि फादर स्टेन स्वामी जो 84 साल के एक पार्किंसन रोग से पीड़ित व्यक्ति थे, उनको उनके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना और उनको इस तरह से जेल के अंदर मार देना, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है और इस देश में फिर लोकतंत्र कहाँ ही बचा हुआ है। फादर स्टैन स्वामी केंद्र सरकार के एक षड्यंत्र के तहत मारे गए। 8 महीने वे जेल में थे। उसी मामले में अन्य 15 लोग 2.5 साल से 3 साल से बंद हैं जेल में। एक मेरा ख्याल है कि तेलंगाना के, आंध्र के कवि वरवर राव को जमानत मिली है। उसके अलावा बाकी अन्य सभी लोग जेल में बंद हैं। और भारत सरकार अगर इस मामले को इतना महत्वपूर्ण समझती है तो 3 साल की अवधि हो गई और अब तक आरोप पत्र उन पर दाखिल नहीं हो पाया। वो इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि पूरा के पूरा मामला फर्जी है और हमने एक बहुमूल्य संत किस्म के इंसान को खोया है। जो लोग और जेल में बंद हैं वे भी वकील हैं, बुद्धिजीवी हैं, गरीब तबके के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो अभी भी जेल में बंद हैं इनके इसी मामले में। तो मुझे लगता है
कि सरकार के अंत की शुरुआत फादर स्टैन स्वामी के बलिदान से होगी। तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हम लोगों की रणनीति कुछ नहीं होती है, हम तो सीधा सीधा जनता के मुद्दों पर काम करने वाले लोग हैं और जनता के सवाल जैसे हैं उन पर हम आवाज़ उठाते हैं। जनता इस समय कोरोना की महामारी से पीड़ित है, हम राहत का काम करते हैं। जनता इस समय महंगाई से पीड़ित है तो हम आवाज़ उठाते हैं। जनता चाहती है कि कुछ राहत मिले तो हम उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। हम कोई रणनीति बना करके और किसी के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, हम लोगों के मुद्दों को उठा रहे होते हैं। और आज भी हम लोगों ने वही किया है कि जो राजनीतिक कैदी हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनका दमन और शोषण सरकार बंद करे। यूएपीए जैसे वाहियात कानून, एनआईए जैसी एजेंसी इसको पीछे लगाना, ये सब बंद करे सरकार। हम लोग लगातार मिलते रहेंगे और कार्यक्रम बनाते रहेंगे। कुछ बनाया नहीं अभी तक। ऐसे बनारस में हम लोग आज मिले थे। कल एक बहुत बड़ी बैठक देश के तमाम मानवाधिकार संगठनों की हुई है और उसमें निर्णय हुआ है कि संघर्ष चलेगा और ये यूएपीए जैसे कानून जिसमें इस तरह की धारा है कि आरोप पत्र भी लागू दाखिल नहीं करेगी सरकार और जमानत भी नहीं देगी। ये तो बड़ी विचित्र बात है। तो इसके खिलाफ देश के तमाम मानवाधिकार संगठनों ने, महिला संगठनों ने, दलित संगठनों ने, जन आंदोलनों ने कल एक बैठक करके फैसला लिया है। उनके द्वारा भी जो कार्यक्रम तय होगा बनारस में, हम लोग सब कोई साथ मिल करके उसका पालन करेंगे।